नाज़रीन आदाब, खबरों का बुलेटिन लेकर आरिफ हुसैन कादिर हाजिर है। पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। प्रवासी भारतीय भारत के तरक्की पसंद नजरिए को मजबूत बनाने में अपना रोल अदा करें, वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की NRI से तलकीन। ज्ञानपीठ अवार्ड याफ्ता अदीब, नक़ाद और शायर प्रोफेसर रहमान राही का इंतकाल, अदबी और समाजी हलकों का इजहार रंज। हादसात, अमवात और तशद्दुद की फिल्में न चलाई जाएं, टेलीविजन चैनलों के नाम वजारत इत्तलात और नशरियात की एडवाइजरी। और G20 माली शमूलियत के GPF से मुतल्लिक वर्किंग ग्रुप की पहली मीटिंग कोलकाता में शुरू। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने प्रवासी भारतीयों से तलकीन की है कि वो भारत के मुनफरद नजरिए को मजबूत बनाने और ग्लोबल ऑर्डर में भारत की अहमियत को उजागर करने के लिए अपना रोल अदा करें। मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में आज प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन का इफ्तिताह करने के मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा कि प्रवासी भारतीय मेक इन इंडिया, योगा, आयुर्वेदा, भारत की घरेलू सनतों और दस्तकारियों के सफीर हैं। उन्होंने कहा कि तरक्की की राहों को हमवार करने के लिए दुनिया की उम्मीदें भारत से वाबस्ता हैं और इन उम्मीदों को हकीकत में तब्दील करने में इंडियन डायस्पोरा का रोल अहमियत का हामिल है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की चोटी के इक्तिसादी मुल्कों में नुमाया हैसियत रखता है। उन्होंने मुतल्लिकीन से कहा कि वो भारत की तरक्की में अपना हिस्सा अदा करने वाले मुल्क से बाहर रहने वाले भारतीयों के रोल को उजागर करें। इस मौके पर वजीर खारजा और दीगर कई शख्सियात ने अपने ख्यालात का इजहार किया। बाकी खबरें इस वक्फे के बाद। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड मैं। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए RBI कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया। RBI कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। खबरों में आपका फिर से खैर मकदम है। ज्ञानपीठ अवार्ड याफ्ता कश्मीरी जुबान के मारूफ कलमकार, अदीब और नक़ाद प्रोफेसर रहमान राही आज सुबह विचारनाक श्रीनगर में अपनी रिहाइश गाह पर 98 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। वो पिछले कुछ अरसे से अलील थे। कई समाजी, अदबी और मजहबी और सियासी तंजीमों ने रंज गम का इजहार करते हुए उनके इंतकाल को कश्मीरी जुबान अदब के लिए एक नाकाबिल तलाफी नुकसान करार दिया है। प्रोफेसर रहमान राही 6 मई 1925 को श्रीनगर में पैदा हुए। तालीम हासिल करने के बाद उन्होंने 1948 में जम्मू कश्मीर के पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में नौकरी हासिल की। ताहम कुछ माह बाद उन्होंने ये नौकरी छोड़ दी। अदब के साथ शगुफ रखने की बिना पर उन्होंने उस वक्त प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन में शमूलियत इख्तियार की। उन्होंने 1952 में कश्मीर यूनिवर्सिटी से फारसी में MA की डिग्री हासिल की। बाद में उन्हें यूनिवर्सिटी के इसी शोबे में नौकरी मिली। मरहूम ने 1962 में इसी यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी में MA किया। प्रोफेसर रहमान राही 1953 से 1955 तक दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू रोजनामा आजकल के एडिटोरियल बोर्ड के मेंबर भी रहे। उन्होंने कश्मीरी अदब में नुमाया शाहकार तहरीर किए, जिनकी बिना पर उन्हें अदब की दुनिया में एक मुनफरिद मकाम हासिल हुआ। उनकी कश्मीरी शायरी को हर सतह पर सराहा गया। मरहूम ने सूफी शायर बाबा फरीद के पंजाबी कलाम का कश्मीरी तर्जमा भी किया। प्रोफेसर राही को उनकी किताब सियाह रूद जरनमज के लिए 2007 में मुल्क के लिटरेचर के आला तरीन अवार्ड ज्ञानपीठ से नवाजा गया। वो ये अवार्ड हासिल करने वाले पहले कश्मीरी अदीब हैं। इससे कबल 1961 में उन्हें उनकी तसनीफ नवरोज सबा के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया, जबकि साल 2000 में उन्हें पद्मश्री दिया गया। मरहूम की नमाज जनाजा नौशहरा श्रीनगर में अदा की गई, जिसमें जिंदगी के मुख्तलिफ तबकों से ताल्लुक रखने वाले अफराद की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। बाद में उन्हें नौशहरा में ही अपने आबाई मकबरे में सुपुर्द खाक किया गया। दूरदर्शन न्यूज के साथ बात करते हुए मरहूम के कई साथियों, अदीबों और शागिर्दों ने अपने ख्यालात का इजहार कुछ इस तरह किया। आज कश्मीरी ज़बान के 600 साल तारीख के एक सबसे बड़े, सबसे ऊंचे, सबसे ग्रेट शायर, अदीब, उस्ताद का इंतकाल। कश्मीरी ज़ुबान, कश्मीरी अदब, बल्कि कश्मीरी कौम यतीम हो गई। मैं राही साहब को अपने दिल की गहराइयों से खराज अकीदत पेश करता हूँ। तो यमन मतलब कि ये सठा बड़ स्कॉलर, सठा बड़ शायर, सठा बड़ तहकीककार, सठा बड़ तनकीद निगार, मगर सारी खुद बड़ क्वालिफिकेशन पन्ने ज़बान हिंद पन्ने तहजीबिक सठई लवर, इंतहाई मोहब्बत तो शफकत, इंतहाई मोहब्बत करने वाले पन्ने ज़बान से।
تو پنس تمدنس تو تمہ اعتبار اس زن زبان ہند خاطر زبان ہند احیا خاطر ام کی ارتقا خاطر یمو کام کر سو سٹھے ان پرلر تو تر سلسلس مز پہ بڑ ذمہ داری عائد سپدان کہ یہ گزرنے پتہ تھو سہ مشن جاری تو تر کاروانس پکنو برو برو تو پن لوکن یہ احساس دن کہ پن ماجہ زیو سن پرزنت یہ راہی صبن ساروی کھت بوڑ دیت تو یہ دیت برو پکناون تو یہ احساس برو پکناون سن ساروی کھت بڑ ذمہ داری سوئی یہند خاطر سون ساروی کھت بہتر خراج عقیدت. ایک سنہری دور اختتام کو پہنچ گیا ہے پروفیسر راہی کی انتقال سے. ہم دیتے ہیں کہ جب کشمیری زبان جو ایرا راہی صاحب نے برابر 60 سال ڈومینیٹ کیا ہے کشمیری ادب کی تاریخ کو، اور ایک جو انٹلیکچوئل جو سٹیٹس ملا کشمیری زبان کو، اس میں پروفیسر راہی کا کافی رول ہے. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے گیان پیٹھ ایوارڈ یافتہ قلمکار پروفیسر رحمہ راہی کے انتقال پر رنج و غم کا اظہار کیا ہے. انہوں نے کہا کہ مرحوم نہ صرف ادب بلکہ زندگی کے دیگر شعبوں میں بھی بااثر شخصیت کے حامل تھے. انہوں نے سوگوار کنبے کے ساتھ ہمدردی ظاہر کی ہے. ادبی مرکز کمراج کے سرپرست اعلیٰ ڈاکٹر رفیق مسعودی، صدر محمد امین بٹ، شہناز رشید، مجلس النساء سوپور، گلشن کلچرل فورم، AR آزاد میموریل فاؤنڈیشن، ساگر کلچرل فورم، دیاری ادب دلنا، محبوب کلچرل سوسائٹی، لٹریری فورم بانڈی پورہ، دبستانی ادب رفیع آباد فار آرٹ اینڈ لٹریچر، مراز کلچرل سنگم اور غیور فاؤنڈیشن کے علاوہ اسلامک یونیورسٹی اونتی پورہ کے حبہ خاتون سینٹر فار کشمیری لینگویج اینڈ لٹریچر نے رحمہ راہی کے انتقال کو ادبی دنیا کے لیے ایک نقصان قرار دیا ہے. ادھر انجمن شرعی شیعہ کے صدر آغا سید حسن الموسوی الصفوی، جمعیت حمدانیہ کے سربراہ مولانا ریاض احمد حمدانی اور حقانی میموریل ٹرسٹ نے بھی رحمہ راہی کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا ہے. دریاستہ وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر درخشاں اندرابی، نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ، نائب صدر عمر عبداللہ، PDP صدر محبوبہ مفتی، سابق مرکزی وزیر پروفیسر سیف الدین سوز، اپنی پارٹی کے سید محمد الطاف بخاری اور غلام حسن میر، PDF چیئرمین حکیم محمد یاسین اور دیگر کئی سیاسی لیڈروں نے بھی رحمہ راہی کے انتقال پر صدمے کا اظہار کیا ہے. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے آج جموں میں ٹرانسپورٹ نگر کی تجدید کاری کے کام کا سنگ بنیاد رکھا. اس سلسلے میں منعقدہ ایک تقریب پر انتظامیہ کے کئی اعلیٰ افسران موجود تھے. اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے LG نے کہا کہ جموں کشمیر انتظامیہ UT کے ہر علاقے کی یکساں ترقی کے منصوبے کو عملا رہی ہے. ٹرانسپورٹ نگر کی تجدید کاری کا پروجیکٹ جموں میٹروپولیٹن ریجن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی وساطت سے عملا جا رہا ہے. پردھان منتری نیشنل اپرنٹسشپ میلہ PMNAM آج ملک کے 242 ضلعوں میں منعقد کیا گیا. اس میلے میں حصہ لینے کی غرض سے بہت سے مقامی کاروباری اداروں، کمپنیوں اور تنظیموں کو دعوت دی گئی ہے. 5ویں جماعت تا 12ویں جماعت پاس کر چکے وہ امیدوار جن کے پاس ہنرمندی کے فروغ کے سرٹیفکیٹس ہیں یا جن کے پاس ITI ڈپلوما ہے یا گریجویٹ ہیں، وہ اس اپرنٹسشپ میلے کے لیے درخواست دے سکتے ہیں. یہ افراد میلے کے لیے ویب سائٹ www.apprenticeshipindia.gov.in پر اپنا اندراج کرا سکتے ہیں. وادی کے کلگام ضلع میں بھی نیا بھارت نئے اوسر نئی سمردھی کے تحت آج اپرنٹسشپ میلے کا انعقاد کیا گیا. اس میلے میں EDI اور DIC کے ذمہ داروں کے علاوہ مختلف اداروں کے نمائندوں نے شرکت کی. میلے میں ضلع سے تعلق رکھنے والے 400 سے زائد خواہشمند صنعت کاروں نے بھی حصہ لیا. ITI کلگام کے سپرنٹینڈنٹ نے شرکاء کو مختلف خود روزگار اسکیموں کے بارے میں جانکاری دی. اطلاعات و نشریات کی وزارت نے تمام ٹیلی ویژن چینلوں کے نام ایڈوائزری جاری کی ہے، جس میں ٹیلی ویژن چینلوں کو حادثات، اموات اور تشدد سے متعلق فلمیں اور رپورٹیں نشر نہ کرنے کی ہدایت دی گئی ہیں. وزارت کی جانب سے جاری ایک حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ اس طرح کی خبروں اور رپورٹوں کے نتیجے میں تشدد کے واقعات کو ہوا ملتی ہے اور پرامن ماحول میں خلل پڑ سکتا ہے. ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ خواتین اور بچوں پر تشدد کی خبریں نشر کرنے سے بچوں کی نفسیات پر منفی اثرات پڑ سکتے ہیں. وزارت نے کہا کہ ایسی خبروں کے زیادہ تر ویڈیو سوشل میڈیا سے حاصل کیے جاتے ہیں جن کو مناسب چھان بین کے بغیر ٹیلی کاسٹ کیا جاتا ہے. یہ ایڈوائزری عوام کے مفاد میں جاری کی گئی ہے.
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर वकार रसूलवानी ने कहा है कि कांग्रेस एक ऐसी वाहिद जमात है जो मुल्क की सेकुलर ताकतों को मुत्तहिद करने की अहलियत रखती है। श्रीनगर में एक तकरीब के हाशिए पर नामा निगारों के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बर वक्त कदम उठाते हुए भारत जोड़ो यात्रा का एहतमाम किया है। उन्होंने बीजेपी पर इल्जाम आयद किया कि ये जमात मजहबी सियासत करके अपनी नाकामियों को छुपाने की कोशिशें कर रही हैं। तकरीब के दौरान कई सियासी और समाजी कारकुनों ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जमान इमरान नबी डार ने कहा है कि कश्मीर के नौजवानों में मंशियात के इस्तेमाल का रुझान बढ़ रहा है और इस पर रोकथाम लगाने के लिए हुकूमती सतह पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। कुलगाम में पार्टी कन्वेंशन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इस वबा को रोकने के लिए इंतजामिया को बामानी इकदाम करने चाहिए। इमरान नबी डार ने कहा कि समाजी बुराई के खात्मे के लिए आम लोगों को भी अपना किरदार अदा करना होगा। अपनी पार्टी के लीडर गुलाम हसन मीर ने कहा कि उनकी जमात जम्मू कश्मीर के लोगों के एहसासात और जज्बात की तर्जमान है और पार्टी को अवामी सतह पर मकबूलियत हासिल हो रही है। पार्टी के सदर दफ्तर पर कारकुनों से खिताब करते हुए उन्होंने पार्टी का एजेंडा आम करने के लिए वर्करों को मुबारकबाद दी। इससे कबल गुलाम हसन मीर ने पार्टी के नए कॉन्फ्रेंस हॉल का भी इफ्तिताह किया। मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने कहा है कि यह महकमा किसी भी तरह की मौसमी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। महकमे के चीफ इंजीनियर ने दूरदर्शन न्यूज के साथ बात करते हुए कहा कि हसास और मतलूबा मकामात पर जदीद टेक्नोलॉजी से लैस बर्फ हटाने वाली मशीनें तैयारी की हालत में रखी गई हैं। उन्होंने कहा कि वादी के हर जिला में एक मौसमी कंट्रोल रूम भी कायम किया गया है। हमने स्नो ट्रक्स बढ़ा दिए हैं बहुत सारी। हम लेटेस्ट जो इंडियन आर्मी के ट्रुप्स के लिए जो गाड़ियां बनती है और हमारे लिए 4x4 व्हीकल्स जो जबरदस्त बर्फबारी में चलने के काबिल हो 4x4 व्हीकल्स वो हमारे पास आई है। इसके अलावा हमने कुछ मशीनरी इंपोर्टेड ऑरिजिन की हैं जिसमें कुछ स्नो कटर्स है और मर्सिडीज बेंज की यूनिमॉग मशीन्स हमने ऑर्डर कर दी हुई है। तो वो तकरीबन हमारे पास पहुंच रही है और जो ऑलरेडी इससे पहले ऑर्डर की हुई मशीनरी वो भी हमारी फ्लीट में है। इस वक्त हमारे पास तकरीबन 252 मशीन यूनिट्स है जो 3 जोन्स में डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, नॉर्थ, साउथ और सेंट्रल कश्मीर में। तो इसमें 80 से ज्यादा मशीनें इस वक्त नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के लिए है, 80 से ज्यादा मशीनें 90 के करीब साउथ डिस्ट्रिक्ट्स में है और कुछ मशीनें सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बडगाम, श्रीनगर और गांधरबल में डिप्लॉय की गई है। अनंतनाग जिला के डूरू तहसील के एक दूर दराज इलाके टेथन को मुल्क की आज़ादी के बाद 75 बरसों में पहली बार बिजली सप्लाई फराहम की गई है। 200 नफूस पर मुश्तमिल इस गांव को प्रधानमंत्री तरक्याती पैकेज के तहत बिजली फराहम की गई है, जिस पर कबायली तबके से ताल्लुक रखने वाले वहां के लोग खुशी और इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं। महजूर नगर श्रीनगर के बाशिंदों ने आज अमूरी सार्फिन महकमे के खिलाफ एहतजाज करते हुए इल्जाम आयद किया कि उन्हें ज़वाबित के मुताबिक राशन नहीं दिया जा रहा है। मुजाहिरीन ने कहा कि राशन घाट का मुंशी उन्हें 5 किलो के बजाय सिर्फ 4 किलो चावल फराहम करता है। उन्होंने मुतल्लका महकमा से उनका मसला हल करने का मुतालबा किया है। G20 के माली शमूलियत के GPF से मुतल्लिक वर्किंग ग्रुप की पहली मीटिंग आज कोलकाता में शुरू हो गई है। सभी रुकन ममालिक, मदु ममालिक और आलमी बैंक, IMF और अक़वाम मुत्तहिदा जैसी मदु तंजीमें मीटिंग में शिरकत कर रही हैं। असल इजलास में माली शमूलियत के लिए आलमी शराकत दारी पर तबादुल ख्याल के अलावा तलबा में माली ख्वानदगी में इजाफा के लिए एक खुसूसी सेमिनार का भी इनेकाद किया जाएगा। और आखिर पर मौसम से मुतल्लिक जानकारी। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में दूर दूर तक हल्की बारिश या बर्फबारी का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 9.8 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 0.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 14.1 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 5.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जाने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके अलावा यह खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। खुदा हाफिज।